मेरा नाम दीपक और किन्नानी टेक्नोलॉजीज के आप वीडियोस देख रहे हैं। तो उसके अंदर हम लेजर क्रिएशन इन टैली आज सीखेंगे। तो चलिए हम लेजर क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं। और लेजर क्रिएशन और मास्टर्स एक ही बात होती है वैसे। तो जैसे कि मैं टैली ओपन करता हूं, तो अब हमें अकाउंटिंग इन्फो पे ही जाना है और हमें लेजर क्रिएशन का ऑप्शन इसी में मिलेगा। तो हम अकाउंटिंग इन्फो में चले गए और यहाँ पर आपके पास में लेजर्स आ रहा है। लेजर्स में चले जाइए आप, और लेजर्स में जाकर के आपको क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर, और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। ये सिंगल लेजर है और ये मल्टीपल लेजर है। तो हमें अभी सिंगल लेजर ही पे ही काम करना है। मल्टीपल लेजर का मतलब होता है कि हम एक साथ बहुत सारे लेजर्स बनाना चाहते हैं, पर नहीं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हम बिगिनर लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हमें सिंगल लेजर पे ही काम करना पड़ेगा। और डिस्प्ले और ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले मीन जो जो लेजर पहले से बने हुए हैं, जैसे डैश कैश बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है। ऑल्टर का मतलब अगर आपको कोई भी लेजर को एडिट करना है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। बैक जाने के लिए मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ एंड देन क्रिएट में चले गए। हमें नया लेजर बनाना है तो हम क्रिएट में चले गए और हमें नया लेजर बनाने का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं जो बता रहा था, अब ये देखिए आपके पास में सामने एक ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं हम इसको, ये ओपन है, जिसमें सामने लिखा हुआ है कैश एट बैंक, और ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, 10,000 रुपीज़, इन्वेंट्री 40,000 रुपीज़, व्हीकल्स। ये हमें लेजर्स बनाने हैं और इनका बैलेंस हमें इसमें टैली में हमें फीडअप करना है। तो हम उसके लिए क्रिएट करेंगे कैश एट बैंक के नाम से लेजर, कैश एट बैंक। और ये है एलियास नेम, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एलियास मतलब निकनेम होता है। और देन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो हमें इसमें से जो हमारा लेजर है वो किस ग्रुप में आएगा वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी अकाउंट्स। जैसे कि हम अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो हमने अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो वो यहाँ से डिसाइड होगा ग्रुप से, कि अगर ग्रुप जैसे कैश एट बैंक है तो हमें इसको डालना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। देन बैंक का अकाउंट नंबर अभी हमारे पास है नहीं, एंटर करता गया मैं, और यहाँ पे मेरे से ये ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। इसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट पूछेगा डेबिट है या क्रेडिट है। अगर मेरा डेबिट है तो मेरा डेबिट, मैं यहाँ पे डेबिट लिख दूंगा, या बाय डिफॉल्ट डेबिट आ भी रहा था। और क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट भी लिख सकता हूँ, और एंटर किया। देन ये मेरा क्रिएट हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ आ रहा है। देन नेक्स्ट आ रहा था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 40,000 रुपीज़, तो इन्वेंट्री में चले गए, और इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ हमने डेबिट बैलेंस लिख दिया। देन व्हीकल्स। अब व्हीकल्स क्या है हमारा? व्हीकल्स हमारा फिक्स्ड असेट्स है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो अपने आप ही फिल्टर हो रहा है, ये अपने आप ही इसमें सर्चिंग हो रही है, फिक्स्ड असेट्स। देन नेक्स्ट 32,000 रुपीज़ इसका है, ये भी डेबिट में ही आ रहा है। देन अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा हो गया करंट असेट्स, हमने इसको करंट असेट्स में डाल दिया। देन ये भी, इसका भी बैलेंस डेबिट ही होगा। जितने भी असेट्स होते हैं उन सबका बैलेंस डेबिट होता है, और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट होता है। ये हमें याद रखना है हमेशा, जब भी हम असेट्स या लायबिलिटीज़ के बारे में डिफरेंस देखेंगे तो हमें ये पता रहना चाहिए कि असेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस है और जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट बैलेंस है। अब जैसे देखिए ये क्रेडिट बैलेंस में आ रहा है, क्रेडिट कार्ड पेबल्स, तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में चले गए हम, करंट लायबिलिटी, एंड देन अमाउंट इज 12,000 रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस। एंड अकाउंट्स पेबल, जैसे अकाउंट रिसीवेबल था वैसे ही अकाउंट्स पेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हमने करंट असेट्स में दिया था, अब हम इसे करंट लायबिलिटीज़ में दे देंगे, और इसमें अमाउंट कितना आएगा? 15,000 रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस। देन बैंक लोन, ये देखिए बैंक लोन आ रहा है यहाँ पे, बैंक लोन 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप इसको भी आप लोन में डाल दीजिए। लोन में भी कौन से लोन में? सिक्योर, बिकॉज बैंक लोन है तो सिक्योर लोन है, और इसका अमाउंट कितना है? 50,000 रुपीज़। देन सेल्स भी सेल्स में आ जाएगा 1,75,000। क्रेडिट बैलेंस
और ऐसे ही सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज को परचेज के ग्रुप में डालना है, अमाउंट इज 60,000 रुपीज। देन एडवर्टाइजमेंट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको हम 5,000 रुपीज डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंसेस में होते हैं और इनकम क्रेडिट बैलेंस में होती हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा हमारा वेजेस, बिकॉज ये फैक्ट्री या फिर हमारा डेली बेसिस पे रहता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको मेंशन करेंगे। देन रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, अमाउंट है 15,000 रुपीज़। और इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और ये 5,000 रुपीज़। देन हमारा आएगा ओनर्स कैपिटल। अब ओनर्स कैपिटल का मतलब हो गया कि कैपिटल है तो इसे कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा, और 25,000 रुपीज़ ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है 30,000 का, देख रहे हैं आप, ये 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक कोई अकाउंट हम भूल गए हैं इसमें से चढ़ाना, तो वो हो सकता है हमें चेंज करना पड़े। अब कैसे चेंज करेंगे हम, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक वापस चले जाइए, यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमें ऑल्टर में नहीं जाना, वैसे हमें और बैक जाना है, और बैक जा करके सबसे पहले हम हमारा ये ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो हम कहाँ गए, डिस्प्ले में गए हैं, ट्रायल बैलेंस में जाना है हमें, और इसमें ये हमारे पास में डिटेल आ रही है, पर इसको हमें डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1, ये ऑल डिटेल में खुल जाएगा। यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा है ऑल्ट F1। अब इसके अंदर आप देखिए व्हीकल्स हमने चढ़ाया है, व्हीकल्स का हमारा बैलेंस है 30,000, पर हमें इसको चढ़ा दिया 32, और जो फिक्चर्स एंड फिटिंग थी वो हमने नहीं चढ़ाई, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बैक चले जाइए और बैक चले जाइए, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर, व्हीकल्स को चेंज कर दीजिए आप। ऑल्टर में चला गया मैं, वापस देखिए एक बार कहाँ गए हम, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर और व्हीकल्स में हमें अमाउंट चेंज करना है 30,000 रुपीज़, 30,000 कर दिया। और क्रिएट फिटिंग्स एंड फिक्चर्स हैं, इसको भी फिक्चर सेट्स में डालना है, और अमाउंट है 32,000। तो ये देखिए बैलेंस मैच हो गया। और आपकी बैलेंस शीट भी, अब रिपोर्ट्स में जाकर के आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट आ गई, डिटेल आपको पीरियड वाइज देखनी है, मीन्स मंथली देखनी है या पूरे ईयर की देखनी है, तो यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। अभी वैसे हमारे को कोई फ़र्क दिखेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमने कोई एंट्री नहीं करी है डेट वाइज, तो इसीलिए हमारे को कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट अगर हम डेट वाइज एंट्री करेंगे तो हमें ये डिफरेंस यहाँ पर अलग फिगर्स में दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आ गया, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर आ रहा है और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। तो इस तरीके से हम लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाकर के हमें लेजर क्रिएट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।